शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक 30। एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वमद्यन्तयो पृथगवस्यसि मध्यतश्च। सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। त्वं वा इदं सदसदीशभवंस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं यपार्थ। यद् यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः। नारायण। एकस्त्वमेव भक्त प्रवर प्रहलाद ने भगवान नृसिंह की स्तुति के संदर्भ में मनोभाव व्यक्त करते हुए कहा, यह जगत कुछ अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं, एकमात्र आप ही सिद्ध हैं। जगत आपका ही उल्लास विलास है। इसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण इस रूप में भी आप ही परिलक्षित हैं। जगत का उदय विलय निलय स्थान एकमात्र आप ही हैं। आप इसके उपादान कारण हैं। आप इसमें अनुगत हैं और अंत में यह जगत आप में जाकर ही विलीन भी हो जाता है। इसके आदि अंत और मध्य में आप ही सन्निहित हैं। जगत रूप से किसी अन्य की नहीं, एकमात्र आपकी ही प्रतीति संभव है। आप अपनी माया शक्ति के योग से जगदाकार उल्लसित विलसित हैं। अतः आपके अतिरिक्त जगत स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। सत्व रजस तमस ये 3 गुण हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जो कि आपकी शक्ति है। तामस राजस सात्विक पदार्थों के रूप में और प्राणियों के रूप में भी एकमात्र आप ही परिलक्षित हैं। जगत के अधिष्ठानात्मक उपादान कारण तो प्रभु एकमात्र आप ही हैं। आप पहले से ही विद्यमान हैं। आपको सृष्टि में प्रवेश करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से जगत के अधिष्ठानात्मक उपादान होने के कारण इसमें जहाँ आपकी अनुगति है वहाँ अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी आदि वचनों के अनुसार आप प्रतिबिंब रूप से
उल्लसित होते हैं, जीव ईश्वर भाव को प्राप्त होते हैं। विविध जीवों के रूप में भी आप ही परिलक्षित हैं। जीव, जगत और जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप अधिष्ठानात्मक सच्चिदानंद तत्व आप ही तो हैं। आप गुणों के योग से सात्विक, राजस, तामसिक विविध रूपों में परिलक्षित होते हैं। यह जो विविधता है गुणकृत है, लेकिन गुण का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। प्रकृति भी आपसे ही सत्ता प्राप्त करती है, स्फूर्ति प्राप्त करती है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, उनके द्वार से विविध रूपों में आप ही परिलक्षित हैं। आप ही पृथ्वी हैं, आप ही पानी हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वायु हैं, आप ही आकाश हैं। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं आप ही तो हैं। इस प्रकार विविधता में एकत्व का दर्शन करने वाला अमोघदर्शी है। सर्व रूपों में भगवान को ही अभिव्यक्त समझने वाला अमोघदर्शी है। त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्म परबुद्धिरियं ह्यपार्था यदि यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं स तद्वैव तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः। यदि यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर इनका बहुत महत्व है। जिससे जिसका जन्म, जिससे जिसकी स्थिति, जिससे और जिसमें जिसका लय होता है, जिसके द्वारा जिसका प्रकाश होता है, वह उसका स्वरूप ही सिद्ध होता है। जैसे बीज और वृक्ष में परस्पर कार्य कारण भाव असिद्ध है। बीज के मूल में वृक्ष या वृक्ष के मूल में बीज, यह पाना कठिन है। वृक्ष के मूल में बीज, बीज के मूल में वृक्ष, तो दोनों से अतिक्रांत, दोनों का उदय, निलय, विलय स्थान पृथ्वी और गंध तन्मात्रा ही सिद्ध है। बीज और वृक्ष, बीज वृक्ष, कौन किसका कार्य, कौन किसका कारण। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, तो दोनों से अतिक्रांत, दोनों का जो आधार पृथ्वी और गंध तन्मात्रा, वही बीज और वृक्ष दोनों का मौलिक स्वरूप है। बहुत बढ़िया है। यदि यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणं च, उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि और उद्भासन में जो हेतु हो वही मूल तत्व है। जिसकी उत्पत्ति जिससे हो, जिसकी स्थिति जिसमें हो, जिसकी समृद्धि जिसमें हो, जिसका उद्भासन जिससे हो, वही मौलिक तत्व है। यदि यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणं च, ईक्षणं च एक चौथा प्रयोग हुआ। जन्म, निधनम, स्थिति, 3 ही नहीं, ईक्षणं च, जिससे जिसका जन्म, जिसमें जिसकी स्थिति, जिसमें जिसका लय, और ईक्षण माने प्रकाश, 4 का प्रयोग किया गया है। यदि यस्य जन्म 1, निधनम 2, स्थिति 3, ईक्षणं च। सामान्य रीति से उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि 3 का उल्लेख होता है। यहाँ चौथा ईक्षण शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ क्या हुआ
जिससे जिसका जन्म होता है, जिससे जिसकी स्थिति संभव है, जिसमें लय संभव है और उद्भासन या प्रकाश संभव है, वही उसका मौलिक स्वरूप है। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि और ईक्षण, उद्भासन में जो हेतु तत्व है वही मौलिक तत्व है। अब दोनों में, बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, तो कौन कार्य कौन कारण, कौन पहले कौन बाद में कह पाना कठिन है। तो दार्शनिक धरातल पर दोनों से अतिक्रांत, दोनों में अनुगत कौन है? पृथ्वी है। स्थूल सूक्ष्म पृथ्वी का नाम है गंध तन्मात्रा। तो एक सीढ़ी ऊपर उठ करके कारण तत्व का ज्ञान हो जाता है। गंध तन्मात्रा या पृथ्वी ना हो तो बीज और वृक्ष की स्थिति क्या हो? दोनों का उपादान गंध तन्मात्रा है या पृथ्वी। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, तो कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन है। एक कक्षा ऊपर उठ करके विचार करें तो दोनों का मौलिक स्वरूप क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी से भी ऊपर एक कक्षा ऊपर चलें तो गंध तन्मात्र है। अपंचीकृत पृथ्वी का नाम ही गंध तन्मात्रा है। स्थूल पृथ्वी और अंत में सूक्ष्म पृथ्वी, पृथ्वी और गंध तन्मात्रा बीज और वृक्ष का मौलिक स्वरूप है, यह अभिप्राय। जब दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन पड़ता हो, जैसे कि बीज और वृक्ष में, तब फिर क्या करें? एक कक्षा दो कक्षा ऊपर उठकर विचार करें। माना कि बीज का कारण वृक्ष है, वृक्ष का कारण बीज है, बीज के मूल में वृक्ष है, वृक्ष के मूल में बीज है। एक बच्चे ने कहीं पूछ दिया था 28-29 साल पहले, महाराज बीज मूल है या वृक्ष मूल है? कहीं से सुना होगा उसने। हमने कहा उत्तर तो दे देंगे, आप समझो या ना समझो। बीज का कारण वृक्ष है या वृक्ष का कारण बीज है? भरद्वाज जी, ऊपर उठे। कहाँ? एक कक्षा ऊपर। कौन सी कक्षा होगी? हाँ, गंध तन्मात्रा या पृथ्वी। ठीक। दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव का निर्धारण न हो तो दोनों के मूल में जो स्थित है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। बीज वृक्ष न्याय, बीज पहले या वृक्ष, मुर्गी पहले या अंडा? किसी ने हमसे पूछा था मुर्गी पहले या अंडा, क्या उत्तर देंगे? मुर्गी पहले या अंडा? हाँ, क्योंकि क्या कह, हाँ उसमें तो कह दिया, इसमें क्या बोलोगे? ठीक है। बीज पहले या वृक्ष, तो लेकिन आगे पूछ दे कोई कि मुर्गी पहले या अंडा, ये लो, मुर्गी पहले या अंडा का उत्तर क्या देंगे? मुर्गी के मूल में अंडा, अंडा के मूल में मुर्गी। तो इसलिए दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव का निर्धारण संभव न हो, एक दूसरे के कारण सिद्ध होते हों, तब एक कक्षा या दो कक्षा ऊपर उठकर जो वास्तव कारण है उसका निर्धारण करना चाहिए। कहाँ चला गया? कौन सा पृष्ठ था? श्लोक बताओ। श्लोक 31वां। 31। अच्छा, ये अलग पेज उधर हो गया, फट गया है, अब समझ में आ गया।
त्वं वा इदं सदसदीशभवंस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थ यदि यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः। यह जो कुछ कार्य कारणात्मक प्रपंच है, कार्यों कारण रूप से उल्लसित विलसित है, वह कार्य रूप से भी आप ही स्थित हैं, कारण रूप से भी आप ही स्थित हैं। अन्य ततोन्य, इन दोनों से अतिक्रांत भी आप ही स्थित हैं। इतरतः, जन्माद्य से यतः में इतरतः कहा गया, इसलिए तुलसीदास ने लिखा सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्वरहित सब पुरपुरवासी। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान जगत रूप से प्रतीत है, इसके आदि भी भगवान, अंत भी भगवान, मध्य में भी भगवान, तीनों से अतिक्रांत भी भगवान ही। जगत के आदि प्रभु आप ही हैं कारण रूप से, अंत में भी अवैध रूप से विलय स्थान आप ही हैं, बीच में भी जगत के रूप में आप ही उद्भासित हैं। यह अर्थ हुआ। आप अपनी अचिंत्य शक्ति माया के योग से जगत की सृष्टि करते हैं। प्रागेव विद्यमानत्वात्, पहले से ही विद्यमान होने पर भी अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी आदि श्रुतियों के अनुसार फिर प्रविष्ट होने का अभिनय भी करते हैं, प्रविष्ट होने की लीला भी करते हैं। या सामान्य रूप से आप पहले से ही विद्यमान हैं, आप में ही जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि संभव है, लेकिन विशेष रूप से आप चिदाभास रूप से भी प्रविष्ट हो जाते हैं। जब पहले से विद्यमानता के कारण ही प्रवेश प्रवरक श्रुति सार्थक है। घट में आकाश का प्रवेश होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? आकाश पहले से विद्यमान है, उसी में घट का निर्माण होता है, तो घटगत आकाश परिलक्षित होने लगता है। वास्तव में तो आकाश में ही घट विद्यमान है, घट की रचना के पहले से ही आकाश विद्यमान है। तो घट में आकाश के प्रवेश के समान जगत में ब्रह्म का आपका प्रवेश मान्य है। इसका अर्थ है कि जगत की रचना के पूर्व भी आप ही हैं, जगत की रचना होने पर भी आप ही हैं, जगत का लय होने पर भी आप ही शेष रहते हैं। सृष्टि के उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान के रूप में हम आपको जानते हैं, और साक्षात प्रत्येगात्मा अंतरात्मा रूप से भी आप ही विद्यमान हैं। अपार्थ का अर्थ होता है व्यर्थ, पार्थ का अर्थ होता है दक्ष। अपार्थ माने अदक्ष, व्यर्थ। यह कहा माया यदात्म पर बुद्धिरियम ह्यपार्था तम वाइदम सदसदीश भवंस तत्वन्यो माया यदात्म पर बुद्धिरियम ह्यपार्था। कार्य कारण रूप से आप ही विद्यमान हैं, इससे भिन्न भी आप ही हैं, कार्य कारण से अतिक्रांत भी आप ही हैं। जगत का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान और उद्भासन स्थान आप हैं। जो जिसका उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान, उद्भासन स्थान होता है, वही उसका मौलिक स्वरूप होता है। बीज और वृक्ष में परस्पर कार्य कारण भाव असिद्ध है, परंतु दोनों का ये बहुत महत्वपूर्ण है। तदेव वसुकाल वदष्टितर्वोः, बीज और वृक्ष में कौन कारण कौन कार्य, इसका निर्धारण कठिन है, लेकिन बीज और वृक्ष का जो मौलिक स्वरूप है, दोनों को साधने वाला तत्व है, वो पृथ्वी है। पंचीकृत पृथ्वी, अपंचीकृत पृथ्वी का नाम है गंध तन्मात्रा।
इस प्रकार से बीज और वृक्ष के मूल में भूमि और गंध तन्मात्रा सिद्ध है। दो वस्तुओं में कौन कार्य कौन कारण का निर्धारण कठिन हो तो दोनों का जो मौलिक स्वरूप उपादानात्मक स्वरूप है उस तक पहुंचना चाहिए, वही दोनों के मूल में सिद्ध है। यह अभिप्राय माना कि बीज और वृक्ष में कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन है। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, परंतु बीज और वृक्ष का जो मौलिक स्वरूप है भूमि, पंचीकृत पृथ्वी या फिर अपंचीकृत पृथ्वी जिसको गंध तन्मात्रा कहते हैं, वही बीज और वृक्ष का मौलिक स्वरूप वास्तव स्वरूप है। यह अर्थ हुआ। एकस्त्वमेव जगदे तदमुष्य यत्त्वमाद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नान्येव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। हे प्रभो, जगत एकमात्र आप ही हैं। विश्वाकार ब्रह्म तत्व ही उल्लसित है। आप जो ब्रह्म हैं वही विश्व के रूप में भी परिलक्षित हैं। आप ही इसके मूल कारण उपादान, अंत में भी आप ही शेष रहेंगे, मध्य में भी आप ही माया योग से जगदाकार नाम रूप क्रिया कर्म के रूप में परिलक्षित हैं। जगत की जो भी अर्थक क्रियाकारिता है वो आपकी महिमा है। यह अभिप्राय। आपकी जो माया शक्ति है वो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस। इसलिए कार्यों में भी कोई सात्विक, कोई राजस, कोई तामस, कोई प्रकाश, कोई प्रवृत्ति, कोई मोह, या प्रकाश प्रवृत्ति मोह। स्थैर्य किसके द्वारा होगा? क्रिया का संपादन किसके द्वारा होगा? प्रकाश का संपादन किसके द्वारा होगा? प्रकाश सत्वगुण, प्रवृत्ति क्रिया की निष्पत्ति रजोगुण, स्थैर्य तमोगुण के द्वारा। सत्वगुण भी निष्क्रिय, तमोगुण भी निष्क्रिय। बीच में जो रजोगुण है उसके योग से सत्वगुण में भी चेष्टा की सिद्धि होती है। तमोगुण को भी सचेष्ट करने में रजोगुण का ही उपयोग होता है। इसलिए भांति प्रस्थान और विज्ञान भिक्षुक प्रस्थान में अंतर है। कई बार मैंने इस सत्र में कहा, रजोगुण की अपनी वंश परंपरा नहीं होती, एक प्रस्थानीय है। रजोगुण क्या करता है? सत्वगुण को भी उद्दीप्त कर देता है, सक्रिय कर देता है। नहीं तो निष्क्रियता रजो सत्वगुण में भी है, तमोगुण में भी निष्क्रियता है। तमोगुण को भी सक्रिय करने वाला रजोगुण है। तो कार्य प्रपंच के दो भेद हैं, सात्विक और तामस। रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती। एक बार मेरठ का कोई व्यक्ति आया, पेंट पहने हुए था। मेरठ में मैं था उन दिनों। श्री कृष्ण बोधाश्रम दंडी स्वामी महाराज महाभाग का आश्रम जादूगर बाग में, श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग के नाम पर दंडी आश्रम है। उसने कहा, महाराज ओम हरि, था पेंट में। मैं चुप रहा। बाद में कहा कि मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ। चुपचाप मैं सुनता। भूमानंद का शिष्य हूँ। ये भी नहीं भूमानंद जी महाराज का, उधर ऐसे ही बोलते हैं। फिर कहा, सुनिए, 3 भाई में बीच का मैं हूँ। मैंने बड़े छोटे से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, तुम दोनों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करूँगा। तो मेरी ट्रैक्टर की दुकान है। मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत धनी हूँ। आपने नाम सुना? अब मैं क्या नाम सुनूँ?
लोग आके कहते हैं कि आपने पहचाना या नहीं पहचाना। कोई सोमेगा या कहाँ के लोग आए थे, उन्होंने परीक्षा ली एक दिन, आपने हमको पहचाना, हम कमरे में भाग गए। सनातन संस्कृति ये थोड़े है, आप अपना गोत्र नाम परिचय दो, हमारी परीक्षा लोगे। अगर हमने कह दिया पहचानता हूँ तो कह नाम बताइए, तो झूठा सिद्ध हो जाओगे। नाम मुझे तो भगवान का नाम याद रहे, यही है ना। अब व्यक्ति का नाम, उसका नाम, वो नाम, तो लोग परीक्षा लेते आपने हमको पहचाना या नहीं। अब हमने कहा, मान लो हमने कह दिया पहचाना तो बताइए मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, फेल तो हो ही जाऊँगा, इसलिए मैं कह देता हूँ नहीं पहचाना। तो सोचते हैं कि इनको देख फल भी नहीं देना चाहिए, हमारा नाम भी याद नहीं रखा। लो ये विचित्र बात। अब तुम्हारा नाम याद रखने के लिए मेरा जन्म हुआ है, भगवान का नाम रखूँ या तुम्हारा नाम याद रखूँ? भगवान का नाम याद रखूँ या तुम्हारा सेठ साहूकार का नाम याद रखूँ? क्या परमहंस सुखदेव जी महाराज ने गाली दी है, भागवत में है, ये भुजदंड टूट गए हैं तुम्हारे, कि दुर्मत धनियों का दरवाज़ा तकिया के लिए उपदान के लिए खटखटाते हो। वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, नदियों ने जल देना बंद कर दिया है, दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो, भगवान का नाम नहीं लेते। सुखदेव जी ने कहा या नहीं? सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, लेकिन हम सेठ साहूकारों के नाम याद करते रहे, राजनेताओं के, तो बाबा होना व्यर्थ है या नहीं? तुम्हारे नाम याद रखने के लिए किसी को उपेक्षा नहीं, सर्व रूपों में भगवान ही है। लेकिन अब वो बाबा होकर के भी, जादूगर वाले बाग मेरठ में एक दंडी स्वामी हुए। हम दिनों में शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी था ही। तंग कर देते आके बैठ के, ये महाराज मेरे सारू के सारू आए, ससुर के ससुर हैं, क्या क्या बोलते हैं आप। हम तंग हो गए। एक दिन हमने डांट दिया प्रेम से, हमने कहा सुनो, जब आप गृहस्थ थे तब आपको इतने रिश्तेदार नातेदार के ज्ञान थे क्या? अब आप बाबा हो गए, सारू के सारू हैं, ससुर के ससुर हैं, बेकार जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने पूछा, आप मेरे सामने सत्य बोलो, इतने रिश्तेदार नातेदार के नाम याद थे आप? बाबा होने पर सारू के सारू, ससुर के ससुर, साले के साले, लो बेकार की बात हुई। तो ये भी एक बात, ये भक्तों के नाम के माला जपते हैं भगवान, ऐसे ही बाबा लोग भी अपने शिष्यों के नाम की माला जपते हैं। वो चेले लोग भी बड़े चतुर होते हैं, अगर उनकी परीक्षा में पास हो गए तो कुछ देंगे, नहीं तो नहीं। आपने हमको पहचाना या नहीं? अगर कह दिया पहचाना तो कहेंगे बताइए कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। और अगर कहे नहीं पहचाना, किसी काम का नहीं, इसलिए मैं तो चुप रह जाता हूँ, कहता नहीं पहचाना, देना हो दो, भगना हो भगो, किसी का अपमान नहीं। लेकिन अब सेठ साहूकार की परीक्षा में एक बड़े विचित्र, कल ही मैं सोच रहा था 2 मिनट के लिए, 1-2 अरबपति लोग हमसे दीक्षा लिए, कहाँ के भी मैं भूल गया, वो सब अब कहीं दिखते नहीं। क्यों? उन सब की भावना होती है कि बाबाओं के सर पर बैठने को मिला या नहीं। हम भगवान को याद करें, तुमको याद करें भाई। लक्ष्मी है, ठीक है, अब तुम्हारे से, हाँ, स्वामी जी से क्या उनको जरा फ़ोन करिए, हेलो ठीक हो या नहीं, महाराज जी कुशल पूछ रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं हो। हाँ, वो सब ये सब निदास्ता नहीं। और भगवान को हम भूल जाएं क्या? सबका सम्मान है, सबका। लेकिन अब हम नेताओं को फ़ोन करवाते रहें, किसी ने कहा ना, कहा आज प्रधानमंत्री को फ़ोन कर दीजिए, गृह मंत्री को फ़ोन कर दीजिए, आपके सब परिचित हैं। राजनेता किसके परिचित होते हैं क्या? जो समझता है कि राजनेता और धनी हमारे परिचित हैं, मारा जाता है। राजनेता गुलाम बना लेते हैं, वो किसी को दो कौड़ी पूछते नहीं, और धनी जब गुलाम बना लेता है तब कुछ देता है। एक सेठ ने फ़ोन किया, सच्चिदानंद वृंदावन, हम आ रहे हैं, जरा शौचालय साफ करवा के रखिएगा। बाबाओं के यहाँ सेठों के फ़ोन आते हैं,
वो जो कमरा बनवाया था ना, हमारे यहाँ सब नहीं होता, उनको मालूम है कि बस जरा जरा महंत जी जरा हमारे लिए स्नान घर साफ वाफ करवा कर रखिएगा, और साफ न मिला तो सेठ जी रूठ जाएंगे तो महात्मा उनके चरणों में पड़ने लगते। अरे बेकार क्यों, जन्म बेकार लिया थी। सेठ साहूकार सबका महत्व है, लेकिन तुम्हारे शौचालय साफ करने के लिए बाबा नहीं के सोचना चाहिए। इसीलिए कहा दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं। सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति सम्मान। एक महात्मा थे पूज्य विष्णु आश्रमी महाराज दंडी स्वामी, मैं शंकराचार्य नहीं था, उन्होंने कहा मुझसे बिहार घाट गंगा तट पर उत्तर प्रदेश नरक देखेगा, वैसे बोलते थे। अलीगढ़ का शरीर था, उधर की भाषा ऐसे होती है, प्यारी होती है लेकिन तू तराके की होती है। नरक देखेगा? हमने कहा यहाँ नरक देखने के लिए आया हूँ। नहीं फिर भी देख ले, बुलाया। बरामदे में यहाँ से यहाँ तक पत्तल कुल्लर सब जूठे पड़े हुए। नरक देखा? हमने कहा क्या हुआ नरक? अरे मोदी, गुजरमल मोदी के परिवार के लोग आए थे गंगा स्नान करने, वो सब यहाँ पिकनिक बना गए, भोजन करके जूठे पत्तल कुल्लर छोड़ दिया है। अब हम जो है वर्णाश्रम को मानते हैं, जिनका प्रवेश नहीं होना चाहिए उनको, अब ये क्या है, वो लोग तो भोजन करके चले गए। अब विद्यार्थी भी मेरे यहाँ सब ब्राह्मण हैं, उनसे कैसे कहूँ कि ये जूठे पत्तल सेठों के उठाओ। तो मैं स्वयं जब देखूँगा दो चार विद्यार्थी हैं तो झाड़ू लूँगा, यूँ करूँगा, उठाने का अभिनय करूँगा। तो विद्यार्थी लोग गुरुजी क्या करने जा रहे हैं? नहीं सफाई। तो कहेंगे लाइए मैं ही कर देता हूँ। फिर उन्होंने कहा सेठों से पैसा चाहोगे, रुपया चाहोगे, मुँह से शिक्षा ले लो, सेठों के जूठन उठाने पड़ेंगे। हमने कहा हम करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं सेठों से, समझ गए ना? ये क्या हुआ? भगवान में आस्था नहीं ना, भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। कल ही स्वामी जी परसों कह रहे थे यहाँ शांति है, कौन यजमान आएगा क्या देगा है, कभी नहीं। आवे आवे ना आवे ना आवे, भगवान के भरोसे हैं या नहीं? सबका सम्मान है, सबके प्रश्न है, लेकिन भगवान का नाम गिने या सेठ साहूकारों। इसलिए यहाँ पर भगवान ने सृष्टि की संरचना की, भगवान ही सर्वरूपों में विलसित हैं, उल्लसित हैं। भगवान पहले से ही विद्यमान हैं, फिर भी प्रवेश किए हुए से परिलक्षित होते हैं। यह भगवान की विशेष माया है। सर्वरूपों में भगवान है, सबका योगक्षेम वहन करने वाले भगवान हैं। कार्य के रूप में भी भगवान, कारण के रूप में भी भगवान, कार्य कारणातीत भी भगवान ही है। लेकिन आगे क्या कहा? माया यदात्म पर बुद्धिरियम है पार्था। अपने पराये का जो भेदभाव है व्यर्थ है, अर्थहीन है, शब्दों की माया मात्र है, जगड्वाल है। इसका अर्थ क्या है? यह अपना है, यह पराया है। मैं और मोर तोड़ते माया। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने लिखा, माया किसी को सीधे नहीं व्याप्ति, चार के द्वार से व्याप्ति है। मैं मेरा तू तेरा। एक अखंड परमात्मा तत्व में व्यवहार सिद्धि के लिए तो बात दूसरी है, हृदय से ही चार भेद कर लेते हैं। मैं मेरा तू तेरा, मैं और मोर तोड़ते माया। यहाँ पर भी मूल तो यही है, भागवत ही रामचरितमानस का यही का। यदात्म पर बुद्धिरियम ह्य पार्था, स्वपर बुद्धि। फिर दो में कहा माया। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। अहम मम, मैं मेरा तू तेरा, फिर अहम और मम, यही माया है। व्यवहार सिद्धि के लिए चार भेद, दो भेद कर लेना चाहिए, लेकिन मूल में भगवत तत्व ही है। मैं मेरा तू तेरा
कि विभाजक रेखा तात्विक नहीं है, बिगड़ यह बात। एक महात्मा थे धनौरा मंडी में, वे बोलते जब नहीं थे तब आकाश में लिखते थे, उंगली चलाते थे। तो उनके शिष्य लोग इतने दक्ष हो गए थे एक दो, महाराज ये कह रहे हैं ऐसे ब्लैक बोर्ड पर नहीं, आकाश में लिखते थे। उनके शिष्य लोग इतने प्रशिक्षित थे तो बोल देते थे महाराज ये कह रहे हैं। हीरानंद पहाड़ी जी 24 घंटे में 22 घंटे मौन रहते थे, 2 घंटे बोलते थे, लेकिन बीच में कोई आ जाए उंगली आकाश में चलाते थे। एक दो ऐसे प्रशिक्षित थे कि महाराज ये कह रहे हैं, हो जाता। ऐसे ही आकाश में कोई उंगली से या जल में कोई क्या कर दे, कुछ लिख दे तो क्या होगा। ऐसे ही आकाश में लिपि के समान सांकेतिक अक्षर है, हो गए, लिखते समय भी वस्तु नहीं है, केवल संकेत में व्यक्ति समझ गया। व्यवहार सिद्धि के लिए जैसे कोई जल में ऐसे ऐसे रेखा खींच दे या आकाश में उंगली चलाकर अक्षर का संकेत कर दे, इतना ही होना चाहिए। हृदय से अगर मैं मेरा तू तेरा इस प्रकार का भाव किया तो बस माया के चपेट में आ गए। त्वं वा इदं सदसदीश भवां तत्वन्यो माया यदात्म पर बुद्धिरियं यपार्थ। कार्य कारण रूप से आप ही प्रतीत हो रहे हैं, इससे अतिक्रांत भी वस्तुतः आप ही हैं। या जो अपने पराये का भेद है या तो अर्थहीन है, तथ्यहीन है, शब्दों का केवल जगद्वाल है, माया ही है। क्योंकि बाद में जो सिद्धांत दिया यद यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणम च तद्वै तदेव वसुकाल बदर्शितर्वो, ऐसी पंक्ति भागवत में केवल 4 ही 5 हैं जिनका दार्शनिक वैज्ञानिक धरातल पर हम लोग लाभ उठाते हैं। यह भी पंक्ति बहुत महत्व। यद यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणम च तद्वै तदेव वसुकाल बदर्शितर्वो, श्रीधरी टीका और उसके अनुसार अनुवाद ना हो तो वसुकाल बदर्शितर्वोह का अर्थ लगाना ही बहुत कठिन। भागवत तो भागवत ही है। वसुकाल क्या है, काल का अर्थ क्या है, ऐसे ही यह पंक्ति बहुत कठिन है। श्रीधरी टीका ना हो तो अर्थ ही न लगे। वसुकाल वदष्टितर्वोह, काल का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, वसु का अर्थ क्या होगा, यह कहा गया। कार्य कारण भाव असिद्ध है, दोनों में भेद सिद्ध है। दोनों का उदय बीज और वृक्ष में, कार्य कारण भाव असिद्ध है। वसु और कालवत इष्टितर्वोह, बीज और वृक्ष में कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन है। ऐसी स्थिति में कौन पहले कौन बाद में, कौन कारण कौन कार्य, इसका निर्धारण करना हो तो दोनों से अतिक्रांत जो क्या है पृथ्वी, और पृथ्वी से भी अतिक्रांत ऊपर गंध तन्मात्रा, इन दोनों को ही बीज और वृक्ष का उपादान कारण मानना चाहिए। यह अभिप्राय। थोड़ी देर पहले जो बोले कि माया 4, मैं मेरा तू तेरा, मैं और मोर तू और तय माया। कि जिसको हम तू कहते हैं अपने को मैं ही कहता है, जिसको हम तेरा कहते हैं अपने को मेरा ही, उसको मेरा ही कहता है। अंत में 2, मैं मेरा, मैं मेरा है, मैं मेरा तू तेरा। ये जो भगवान की सृष्टि में हमने 4 विभाग कर लिया, व्यवहार संपादन के लिए करे तो ऐसे आकाश में उंगली निक्षेप के समान, लेकिन बद्ध मूल धारणा न हो मैं मेरा तू तेरा। ये 4 रूपों में माया व्याप्ति है। फिर 2 रूपों में मैं और मेरा। जिसको हम तू कहते वो अपने को मैं कहता है, जिसको हम तेरा कहते हैं उसके लिए वो सामने वाला मेरा कहता है। मैं मेरा तू तेरा, यह
मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया के भेद। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लगी कोट उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। मैं और मोर तोड़ते माया जही बस कीन्हे जीव निकाया। ये जो माया के चार भेद हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, संपूर्ण जीवों को इसने बस में कर रखा है। तो जल में लकीर डालने के समान, आकाश में उंगली विन्यास के समान, केवल व्यवहार सिद्धि के लिए यह हो, पत्थर की लकीर ना बन जाए। क्या मैं मेरा तू तेरे का जो भाव है, पत्थर की लकीर ना बन जाए, बद्धमूल ना हो जाए। भगवान जगत के आदि में भी हैं, अंत में भी, मध्य में भी हैं। जगत के रूप से जगत रूप से भगवान ही उल्लसित हैं, और जगत के न रहने पर भी भगवान शेष रहते हैं। भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, यह अभिप्राय। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, जन्माद्य से यतः तटस्थ लक्षण लक्षित भगवान, और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, स्वरूप लक्षण लक्षित भगवान। जगत कारण के रूप में भगवान का ज्ञान हुआ, तटस्थ लक्षण लक्षित भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप समझ लिया, स्वरूप लक्षण लक्षित भगवान। यह तटस्थ लक्षण फिर स्वरूप लक्षण, यह अर्थ हुआ। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या? किस लक्षण से पहचानना सरल है? तटस्थ फिर स्वरूप। क्या कह रहे हैं? तटस्थ लक्षण वाला ज़्यादा कठिन लगता है आपको। विज्ञान है। आपको स्वरूप लक्षण ही ठीक लगता है, पहले स्वरूप ही पहचान लीजिए, फिर तटस्थ की जरूरत नहीं। जगत कारण के रूप में भगवान की पहचान, तटस्थ लक्षण लक्षित, सच्चिदानंद मात्र भगवान को समझना, स्वरूप लक्षण लक्षित। नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति न हो जाए, शून्यवाद की प्रसक्ति न हो जाए, इसलिए तटस्थ लक्षण लक्षित भगवान का। भगवान कौन? तो प्रकृति, प्रपंच और प्रकृति से अतीत जो तत्व है वो भगवान। वो है भी या नहीं, क्या पता, नहीं है। असंभावना न हो जाए, विपरीत भावना न हो जाए, भगवत तत्व के नाम पर नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति न हो जाए, तो अर्थक क्रियाकारिता, भगवान की कृति जो जगत है, प्रपंच है, उसके कर्ता के रूप में भगवान को, निमित्त कारण उपादान कारण के रूप में। फिर आया इतरता, जन्माद्य से यतोन्वयात, फिर इतरता अतिरिक्त भी। इसलिए तुलसीदास जी ने सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, भगवान सर्व हैं, सर्वगत हैं, सबके हृदय में प्रत्यगात्मा होकर स्थित हैं, और सर्वरहित भी। सर्वरहित जब कहेंगे तब नैरात्म्यवाद का भ्रम न हो जाए, फिर हैं भी या नहीं। किसी भी वस्तु की उपयोगिता से उस वस्तु के अस्तित्व की पहचान होती है, और अगर जगत का आलम्बन न लें, कोई सच्चिदानंद तत्व है, क्या पता है या नहीं है, जिसकी कृति यह जगत है, जो जगत के रूप में उल्लसित विलसित है, वह सच्चिदानंद तत्व है। तटस्थ लक्षण का आलम्बन लेकर स्वरूप लक्षण लक्षित भगवान का विज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, मैं दृष्टा हूँ, यह स्वरूप लक्षण हुआ या तटस्थ लक्षण? वाह, मैं दृष्टा हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं मनता हूँ, मैं बोधा हूँ, मैं स्मरता हूँ, मैं गणता हूँ। तटस्थ लक्षण लक्षित आत्म तत्व हुआ या नहीं?
औपाधिक धरातल पर उपाधि का आलम्बन लेकर जो आत्म तत्व का विज्ञान है, तटस्थ लक्षण लक्षित आत्मा का विज्ञान हुआ। आत्मा कौन? नेत्र के योग से जो दृष्टा, कान के योग से जो श्रोता, मन के योग, मति के योग से जो मनता, बुद्धि के योग से जो बोद्धा, यही ना। प्रमा के योग से जो प्रमाता, यह। इसी प्रकार से क्या कहेंगे? दान के योग से जो दाता, गति के योग से जो गंता, श्रुति के योग से जो श्रोता, ऐसा। तो जल्दी ज्ञान होगा या नहीं? नैरात्यवाद की प्रसक्ति नहीं होगी। और शरीर, स्थूल शरीर, फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, फिर सुख, फिर दुख, इन सब का योग आलम्बन न लें, तब केवल स्वरूप लक्षण लक्षित आत्म तत्व रहेगा। वो है भी या नहीं क्या पता। इसलिए अस्तित्व में अर्थक क्रियाकारिता के बल पर अस्तित्व का निर्धारण होता है। जो पाँव के योग से गंता है, हाथ के योग से दाता है, मति के योग से मनता है, बुद्धि के योग से बोद्धा है, और क्या, श्रुति के योग से श्रोता है, दृष्टि के योग से दृष्टा है, वह मैं हूँ। इस प्रकार नैरात्यवाद की प्रसक्ति नहीं होती। सोपाधिक धरातल पर आत्मा का विज्ञान। फिर निरुपाधिक धरातल पर उपाधि का आलम्बन न लें, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का आलम्बन न लें, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष का आलम्बन न लें, केवल आत्मा के अनुरूप ही आत्मा का प्रतिपादन करें, तो क्या पता है भी या नहीं। कभी अग्नि तत्व को व्यक्त न किया जा सके और शास्त्रार्थ हो जाए कि इस काष्ठ में, दिया सलाई में, मैच बॉक्स में आग है या नहीं, उस शास्त्रार्थ का अंत होगा कभी। और तिल्ली को घिस करके अगर आग कोई प्रकट कर दे तो शास्त्रार्थ का अंत हो जाएगा या नहीं। नहीं तो कभी किसी ने व्यक्त अग्नि का दर्शन ही न किया हो, कभी किसी ने व्यक्त अग्नि का दर्शन ही न किया हो, तब अगर दिया सलाई में या काष्ठ में या पाषाण में अग्नि है, इस पर शास्त्रार्थ सभा का आयोजन हो तो कितने वर्षों तक चलेगा। उसके सामने घर्षण के द्वारा अग्नि को प्रकट करके दिखा दे तो शास्त्रार्थ पूरा होगा या नहीं। इसलिए कौन है आत्मा? जो दृष्टा है, श्रोता है, दृष्टि के योग से दृष्टा, श्रुति के योग से श्रोता, मति के योग से मनता, प्रमा के योग से प्रमाता, गति के योग से गंता, बुद्धि के योग से बोद्धा, चित्त के योग से स्मरता, वही आत्मा है। अब आत्मा के अस्तित्व में कोई क्या विपर्य नहीं, विपरीत बुद्धि नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव।